हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। वृद्धि एवं विकास से संबंधित दोनों ही वीडियो है, कृपया करके आप वो वीडियो देख लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करें। और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृद्धि एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। मानव विकास है, ये पहला क्वेश्चन देखिए। मानव विकास है, 1 में है मात्रात्मक, 2 में है गुणात्मक, 3 में है कुछ सीमा तक अमापनीय, 4 में है 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं कि विकास जो है, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका आंसर 1 और 2 यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों कल हम ये बताए हुए थे और आप लोग वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए बताइए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो चलिए हम बता रहे हैं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए हम इसका उदाहरण देते हैं। जैसे समझिए कि इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे समझिए, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथ इधर उधर मारने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसका विकास धीरे धीरे होता है, वह समय के साथ जब उसमें परिपक्वता आता है, विशिष्टता आता है, तो ये अब उसी वस्तु को वो हाथ पैर से उठाता है। पहले क्या करता था, वो इधर उधर करता था, अब वो उठाता है। और इसका दूसरा उदाहरण और समझिए। पहले बच्चा सामान्य शब्द सीखता है, छोटा मोटा शब्द, जैसे पापा, मामा, चाचा। तब उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे वो उसमें विशिष्टता आता है। जैसे तब 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द ऐसे करके वाक्य बनाता है। समझ गए? या फिर तीसरा उदाहरण इसका और समझिए। सबसे पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर बुलाता है, मगर बाद में जब उसका विकास धीरे धीरे होता है, जब विशिष्टता आता है, तो सभी पक्षियों का नाम अब अलग अलग लेने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यानी कि विकास की गति एक दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यानी पहला है एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। हम सिद्धांत में कल बताए हुए थे विकास एक क्रम का पालन करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। चौथा क्वेश्चन देखिए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। यहाँ पे हिस्सा है। तो देखिए पहला है बौद्धिक विकास, कल हम इसका 2 नाम और बताए थे। पहला संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास, और दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का विकास यानी कि अवधारणा में कोई भी चीज़ के बारे में अच्छा से समझना, तो ये आ जाएगा हमारे मानसिक विकास में, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि और विकास डैश को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि यानी शरीर में परिवर्तन होना
उसके आकार, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, इसमें क्या किसको हम किसका किस में बताए हुए थे आप लोग। अगर वो पिछला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा। तत्परता होगा ही नहीं, गतिशीलता होगा ही नहीं, आनुवंशिकता होगा नहीं, तो होगा ऑप्शन 2 अभिवृद्धि, यानी वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ, दोस्तों तो अब समझते हैं। कहने का एक क्वेश्चन देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ के उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यानी पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद होगा कल वाले वीडियो में हम सिद्धांत बताए हुए थे, तो उसमें परस्पर संबंध में बताए थे कि सभी आयाम जो है आपस में संबंधित है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उसमें था ही नहीं, ये अल्बर्ट बेंडूरा का दिया हुआ सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में हम बताए हुए थे कि पहले बच्चा जो है पूरे अंगों को, फिर उनके विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, एकीकरण का सिद्धांत। आगे देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। कल हम बताए थे अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि सभी आपस में संबंधित है, सभी आयाम। निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास हमेशा निरंतर चलते रहती है, यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। और एकीकरण अभी ऊपर हम बता दिए हैं। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला है सभी का विकास दर समान नहीं होता है। दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, ये तो गलत बात है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास जो है वर्तुलाकार होता है, ये हम बताए हुए थे। विकास का क्या होता है, वर्तुलाकार, यानी किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, किसी अवस्था में, कहने का मतलब अब किसी अवस्था में ज़्यादा तो किसी अवस्था में कम, किसी में ज़्यादा तो किसी में, यानी शेषावस्था में सबसे ज़्यादा, फिर बाल्यावकाश में स्थिर धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में ज़्यादा, इसके बाद ऐसे होता है। तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, ये गलत बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो भी गलत बात है, ये तो निरंतर चलते रहती है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत बात है, क्योंकि सभी आपस में अंतः संबंधित है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये सही बात है। सभी का विकास आपस में समान नहीं होता है, सबका दर विकास का दर सभी में अलग अलग क्रम सभी का एक होता है, लेकिन दर किसी का एक समान नहीं होता है। तो अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम, अभिभावक एवं वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, यहाँ पे कारक होगा, कारक। आगे देखिए, इनमें से कोई नहीं, तो अभिभावक एवं वातावरण नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।